Good morning students. Yesterday we have completed this table. Now we are going to cover the next part of this lesson. अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कंपेयरिंग एट, इन टू और इन टू। हम ये प्रपोजिशंस बेटा पीछे कर चुके हैं, लेकिन अब देखो बेटा इन्होंने कंपैरिजन कैसे किया है। देखो जैसे एट लिया है, एट और इन को लिया है इन्होंने, तो एट का यूज़ क्या बताया इन्होंने कि एट शोज स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन क्या होती है? स्थिर पोजीशन, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। जैसे पल्लवी इज़ एट होम, कि पल्लवी घर पर है, ठीक है। अब जैसे अब इन्होंने नेक्स्ट इन का यूज़ बताया, द ट्रेन इज़ इन मोशन, ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो वो घर पर है, हो सकता है वो चल भी रही हो, बैठ भी रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वो स्टेशनरी है, स्थिर अवस्था में है, वो घर पर ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टली हमें पता चल रहा है बेटा कि वो मोशन में है, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? इन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, जो मेन यूज़ है बेटा एट और इन में, जो एट है बेटा वो स्मॉल प्लेस के लिए यूज़ होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे हम कोई भी पूछता है कि वेयर डू यू लिव, हम जनरली आंसर देते हैं वी लिव इन रोहतक। ये गलत है बेटा, ग्रामेटिकली दिस इज़ रॉन्ग। कैसे? जबकि किसी भी स्मॉल सिटी के लिए या टाउन के लिए हम यूज़ करते हैं एट, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वी लिव एट रोहतक। अगर आपसे पूछे इन विच स्टेट डू यू लिव, तो हमारा आंसर होगा वी लिव इन हरियाणा, ठीक है। लेकिन बेटा हम फ्लो में यही बोलते हैं कि वी लिव इन रोहतक, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखो जैसे इन्होंने बोला गुरशरण लिव्स एट कलनवाली इन हरियाणा, ठीक है। तो ये कलनवाली जो एक प्लेस है बेटा हरियाणा में, इसलिए यहाँ पर क्या आया? एट। द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा इन इंडिया। अब इंडिया एक ये कंट्री है, ये बड़ी जगह है, और आगरा इसके कंपैरिजन में छोटी जगह है। तो उन्होंने पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ किया? एट। और फिर इन किसके लिए डिफाइन करने के लिए यूज़ किया? एज ए होल। इसलिए इसका मतलब क्या है बेटा, जो इन है वो बड़ी जगह के लिए यूज़ होता है, और जो एट है वो छोटी जगह के लिए यूज़ होता है। और ये कंपैरिजन भी इन्होंने साथ साथ में किया है। और एट का हम यूज़ पहले कर चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको एट 7:35, एट 9:35, ठीक है। और इन का यूज़ जैसे वी विल डू दिस वर्क इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, किसी पीरियड टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें बेटा वही रहेंगी। उसके बाद टू और इन टू हमने बताया था आपको कि टू का यूज़ हमने कैसे करना है, और इनटू आपको मैंने एक वर्ड बताया था, इन और इनटू को कंपैरिजन करके बताया था कि इनटू वर्ड जो है वो मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इन्होंने बेटा टू और इनटू को कंपैरिजन किया है, वो हम देखते हैं कैसे किया है। इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताने के लिए, जैसे देखो टर्न टू योर लेफ्ट, कि अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करो, ये डायरेक्शन बताई गई है, तो हमने क्या यूज़ किया? टू। लेकिन अगर हम डेस्टिनेशन क्या है? उसका फाइनल पॉइंट जहाँ पर किसी ने पहुँचना है, तो आई एम गोइंग टू कैलकाटा टुमारो, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होता है? ये टू का यूज़ होता है। ये सारे टू के यूज़ बताए हुए हैं बेटा कहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए बेटे, कंपैरिजन विद, जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे वी प्रेफर कॉफ़ी टू टी, कि हम टी की बजाय कॉफ़ी लेना प्रेफर करेंगे, तो प्रेफरेंस आ गया बेटा, यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया? टू का वर्ड हमने यूज़ किया। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है बेटा, जैसे प्लीज़ गिव इट टू हर। अब आपको ये बताती हूँ बेटा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होता है। देखो बेटा जैसे टू हर, ये डायरेक्टली, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर जो है इट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हर क्या है यहाँ पर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो टू का यूज़ है वो
इनडायरेक्ट यूज़ के साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। उसके बाद है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू है मतलब कोई भी चीज़ हम पर्टिकुलर किसी विशेष चीज़ के लिए, उसी पर्पज़ के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर टू का यूज़ होता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड, ठीक है, या टू गेट नॉलेज, तो वो क्या हो जाएगा, पर्पज़। इन ऑर्डर टू मतलब पर्पज़। अब इन टू का यूज़ बताया गया, टू द इनसाइड ऑफ, जैसे मतलब कहाँ पर वो गया। जैसे पहले था बेटा वो यूज़ इन टू का एक जगह से दूसरी जगह, वो भी यही है बेटा, वही समझ के आपने करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द गेस्ट स्टेप्ड इन टू द रूम, यानी गेस्ट रूम के अंदर चले गए। अब बेटा अंदर चले गए यानी वो आए कहाँ से, बाहर से, तो इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड लगेगा, इनटू। जैसे मैंने बेटा आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब वो रिवर में उसने जंप किया बेटा, कहाँ से जंप किया, बाहर से ही तो जंप किया है, तो इसलिए क्या वर्ड आ गया, इनटू। टू द इनसाइड ऑफ, यही बताया किसी चीज़ के अंदर जाना। चेंज ऑफ द कंडीशन, अगर कंडीशन चेंज हो, जैसे द गर्ल टर्न्ड इनटू ए परी, कि जो गर्ल है वो एक परी में बदल गई, तो कंडीशन चेंज के लिए भी हम इनटू लगाएंगे, इन का भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपने देखना है। उसके बाद ओन और ओन टू कैसे कंपेयर किया हुआ है। ओन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एग्जिस्टिंग पोजीशन एंड मूवमेंट। एग्जिस्टिंग क्या होती है बेटा, जो पोजीशन अब है आपके पास, जैसे जतिन वाज सिटिंग ऑन हिज बेंच, कि जतिन अपने बेंच पर बैठा हुआ है। स्नो फॉल्स ऑन द हिल्स, स्नो फॉल्स कहाँ पर होता है, हिल्स पर। अब ऑन टू कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज मूवमेंट इन्वॉल्विंग ए चेंज ऑफ लेवल। जब बेटा किसी भी उसमें चेंज आ रहा हो तब हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। देखो कैसे, जैसे इन टू था बेटा वो वैसे ही ऑन टू है। देखिए कैसे, दे क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स टू सी द स्टार्स, वे रूफ्स पर चढ़ गए। ऑन टू मतलब के ऊपर चढ़ गए, जैसे वो इन टू अंदर था ना, यहाँ पर ऑन टू क्या है, ऊपर, वो रूफ्स के ऊपर चढ़ गए स्टार्स को देखने के लिए, तो चेंज हुआ बेटा पोजीशन में। द मदर लिफ्टेड द बेबी ऑन टू द टेबल, कि बेबी मदर ने बच्चे को उठाया कहाँ पर, टेबल पर से। ठीक है, तो ये पोजीशन चेंज हो रही है बेटा, और इसके साथ साथ मूवमेंट भी हो रही है, तो ऑन टू का यूज़ हो रहा है। तो ये आपने देखना है बेटा। और एक ये, और मैं आज आपको करा रही हूँ विद और बाय। विद, देखो विद और बाय दोनों का मतलब द्वारा होता है, के द्वारा, आपने जैसे हिंदी में पढ़ा होगा, के द्वारा, के साथ। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं या किसी टूल का यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं एक पेन से मैं लिखती हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट का यानी टूल का मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो वो वहाँ पर क्या आ जाएगा, विद। लेकिन अगर वही काम किसी पर्सन के द्वारा हो रहा है, जिसको हम एजेंट बोलते हैं, ठीक है, पर्सन के द्वारा या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे देखो, द स्नेक वाज किल्ड बाय मी, स्नेक मेरे द्वारा मारा गया। ठीक है, और किसके साथ, विद अ स्टिक, स्टिक के साथ। अब मारा किसने, मैंने, यानी मैं कौन, यानी पर्सन, और स्टिक इंस्ट्रूमेंट क्या था, टूल क्या था, एक स्टिक, तो इसलिए क्या यूज़ किया, विद। ठीक है, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। अब यहाँ पर उसने एप्पल को कट किया किससे, एक नाइफ से, तो टूल हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, नाइफ। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा आप देखो, सुखदीप वाज हेल्प्ड बाय पुष्पा, कि सुखदीप की सहायता पुष्पा के द्वारा की गई। अब यहाँ पर पर्सन का हम जिक्र कर रहे हैं बेटा, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए हम बाय का यूज़ कर रहे हैं। आज आपने यही देखना है बेटा, इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर सके। थैंक यू बेटा।